देखो चैप्टर 13.1 क्लास 10 मेंसुरेशन ध्यान से समझना है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि दो घन है, कितने घन है, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब दो गो घन है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। मतलब यहाँ ये है कि दो घन है और दोनों को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद इससे जो प्राप्त घनाभ है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये एक भुजाएं आपस में क्या होता है, बराबर बराबर है। और एक और घन है, ठीक है, जो दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। एक घन का क्षेत्रफल, छोटा सा एक घन लेते हैं, एक घन ये हो गया। और ठीक इसी प्रकार का एक और घन है, इसी प्रकार का क्या है, एक और घन है इसी साइज का, दोनों का साइज सेम है। आई दोनों को क्या किया जाता है कि जोड़ दिया जाता है। दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया गया। और जोड़ने के बाद एक और तीसरा प्राप्त होता है, तो वो क्या प्राप्त होता है, घनाभ प्राप्त होता है। अब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो स्पष्ट है कि क्या प्राप्त होगा, लंबा सा घनाभ। जैसे देखो दो गो जब कमरा है, एक तरह से मान लो कि दो क्या है, कमरा, दोनों को हम लोग जोड़ दिए तो वो बड़ा कमरा हो जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या हो रहा है कि ये दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर दिए हुए है कि दो घनों में जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 है। प्रत्येक का आयतन 64 बोल रहा है वर्ग सेंटीमीटर। यानी घन का, एक घन का, एक घन का आयतन कितना दिया हुआ है, 64। यहाँ वर्ग नहीं होगा, ठीक है, यहाँ गलत टाइप हो गया है। यहाँ पर होगा घन सेंटीमीटर। क्या होगा, घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो विचलित नहीं होना है। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ये क्यूब इसलिए होता है कि ये 3 बीमा का है। घन में कितने बीमा होंगे, 3। यानी घन का आयतन का सूत्र हमारा होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब कितना, 64 है। यानी भुजा क्यूब हमको अगर निकालना है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब से ही ना निकाला गया होगा 64। तो 64 जो है, ध्यान से देखने पर ये 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। यानी क्यूब से क्यूब कैंसिल होगा तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। यानी एक का भुजा 4, फिर दूसरे का भी भुजा 4। इसलिए 4 होगा कि ये सभी का दोनों घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन, यानी दोनों का आयतन बराबर है। अब इन दोनों को देखो जोड़ना है। अब स्पष्ट ध्यान से समझना, यहाँ पर घन है तो यहाँ पर सभी भुजा इसके बराबर है। घन है तो घन का सभी भुजा क्या होता है, बराबर है। लेकिन जब ये घनाभ का रूप ले लेता है तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि ये सेक्टर जो है लंबा हो गया। पहले यहां तक था 4 और फिर यहां तक मिलके 4। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सेक्शन इसका कितना हो गया, यहां से यहां तक अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इसका लंबाई बदल गया। लंबाई क्या हो गया, बदल गया। लेकिन इसका जो चौड़ाई है वही है, ऊंचाई है वही है, सेम। घनाभ में 3 गो सेक्शन होता है। क्या क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो जब ये दोनों जुड़ रहा है तो केवल यही भुजा ना जुड़ रहा है, सामने वाला, बाकी तो सब वही है। अब एक तला से दो तला तो नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यानी स्पष्ट है कि घनाभ जो नया नवनिर्माण जो घनाभ है, नवनिर्मित घनाभ में यहां पर इसका जो लंबाई होगा L, ये क्या हो रहा है, दो भुजाएं आपस में जुड़ रही हैं। यानी 4 +
4 यानी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो नहीं बदल रहा है, चौड़ाई जितना है उतना ही है, यानी चौड़ाई इसका b, चौड़ाई जो है b कितना रह गया, 4 रह गया, क्योंकि ये जुड़ रहा है लंबाई के अनुदिश जुड़ रहा है। ठीक है, तो लंबाई बढ़ेगा, चौड़ाई वही रहेगा और ऊंचाई भी वही रहेगा, ऊंचाई भी क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी 4। अब इसमें पूछ रहा है कि इससे जो प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये जो नया नवनिर्मित जो घनाभ है इसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का मतलब कई गो पृष्ठ है घनाभ में, तो इसके लिए स्पेशल हम लोगों का सूत्र है, क्या है सूत्र, कोई बताएगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो गया, L का मतलब 8, अब ये गुना में है, ठीक है, अब B का मतलब कितना हुआ 4, फिर BH, तो B और H दोनों क्या है 4 और 4 है, LH, L यानी कितना है 8। अब इसको सॉल्व जब करते हैं तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर 8 चौके 32। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 80, यानी जब आएगा तो कितना आएगा बताओ, 80 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16। लेकिन ये पृष्ठ क्षेत्रफल है तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर Q लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर हुआ। आंसर है इतना, हो गया है। चलिए अब देखते हैं अगला। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। सबसे पहले बर्तन, और बर्तन क्या है अर्धगोले, खोखले अर्धगोला, मतलब अर्धगोला मतलब क्या कटोरा की तरह, ठीक है। किस टाइप का होना चाहिए, कटोरे की तरह होना चाहिए। मान लो कि देखो प्रश्न संख्या 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और इस बर्तन की कुल लंबाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी आंतरिक दीवार जो है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। तो आकृति बनाने के लिए हमने ले लिया एक वृत्त, और इसको हमने क्या किया कि अर्धगोला लेना है, ठीक है। अर्धगोला ले लिए, चलिए अर्धगोला ले लिए। अब इस पर बोल रहा है कि आपको बनाना है बेलन। क्या बनाना है, खोखला बेलन बनाना है। तो बेलन हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो बेलन हम लोग बनाएंगे। देखो इस पर एक बेलन का निर्माण करना है। किस चीज का निर्माण करना है, बेलन का निर्माण करना है। और ये कैसा होना चाहिए, खोखला होना चाहिए। देखो यहाँ पर खोखला रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि बाहरी आंकड़ा नहीं दिए हुए हैं। सीधे बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास कितना है 14 है, यानी व्यास यहां पर दे दिया है अर्ध गोले का व्यास। व्यास यानी डायमीटर, इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। कितना दे दिया है 14 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ध्यान से समझिएगा, और व्यास इसका 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना होना चाहिए, त्रिज्या
7 सेंटीमीटर यानी हाफ। तो ध्यान से देखो यहाँ पर ये त्रिज्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो जो त्रिज्या है वो दोनों बराबर है, इसलिए बराबर है कि ये इसी पर अध्यारोपित है, ठीक है। यानी गोले का त्रिज्या और बेलन का त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या क्या है, बराबर है, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं अर्ध गोले एवं बेलन, अर्धगोले एवं बेलन दोनों की क्या है, अर्धगोले एवं बेलन की त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब जब ये 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर एक और डेटा दिया गया है कि लंबाई टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर है। यानी 13 सेंटीमीटर आपका टोटल लंबाई यहां से लेकर के नीचे तक, समझ रहे हैं, टोटल लंबाई दिए हुए है 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए अर्धगोला जो है हमारा, इसका जो भी यहां पर दिए हुए है त्रिज्या कितना हम लोग ज्ञात किए, 7। तो जब ये 7 होगा तो ये नीचे वाला ये जो त्रिज्या दिख रहा है ये भी तो 7 सेंटीमीटर होगा। यानी टोटल जो लंबाई जो हमारा यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिए हुए है उसमें से ये यहाँ तक 7 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। यानी जब बाहर करेंगे तो जो मेरा बेलन है उसका ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ऊंचाई का होना जरूरी है, इसलिए ऊंचाई हम लोग ज्ञात करेंगे। यानी बेलन की ऊंचाई सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की क्या निकालेंगे, ऊंचाई। अब बेलन की ऊंचाई जो है h, टोटल लंबाई कितना है दिया हुआ 13, और 13 में से जो नीचे का ये त्रिज्या है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। दोनों मिला करके 13 दिए हुए हैं, यानी त्रिज्या अगर निकाल देते हैं तो अर्धगोले का हाइट निकल जाएगा, तो बचेगा जो क्या होगा हमारा, बेलन का होगा। यानी बेलन की ऊंचाई कितना हो गया हमारा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखने में स्पष्ट है कि इसमें 2 आकृति है। कितने आकृति है, 2 आकृति है। यानी ये बर्तन है, हम लोग अगर लिखते हैं कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक आ रही है अर्धगोला, अर्धगोला का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल, 2 आ रहा है ना, बेलन का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से इसको जब हम लोग सेट करेंगे फॉर्मूला पर, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताए थे कि टोटल गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर और आधा है 2 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का बताए थे, बोलो 2 पाई आर एच। अब ध्यान से समझो, दोनों में 2 है, हो सकता है दोनों में पाई है, हो सकता है दोनों में आर है, बाहर कर दिए, इसमें से एक आर और इसमें से एक एच, बच गया ना। ये बात बताए थे पहले भी। यानी अब डेटा हम लोग इसमें पुट करेंगे, यानी 2 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान अभी पता चल गया 7, और ये आर प्लस एच यानी टोटल लंबाई आर प्लस एच। तो ये तो स्पष्ट है, पहले से हम लोग को पता है 13, वैसे भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 है त्रिज्या और ऊंचाई कितना है 6, यानी 7 6 कितना हो जाएगा मीटर, वही है, पहले से ही डाटा दे रखा है। चलिए हो गया। अब आते हैं इधर, समझ लीजिए, ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए 22 दूनी 44 आगुने 13, यानी कितना हो जाएगा 13 चौके 52 और 5 57। पृष्ठ क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है। इतना समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिए।
चलो आगे देखते हैं। ई क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद कौन क्वेश्चन है? ई वाला है। हाँ चलो, एक खिलौना बोल रहा है कि एक खिलौना जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। कैसा आकार का है? शंकु, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये भी प्रश्न जो है अर्धगोले पर ही अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इसमें भी देखो संपूर्ण ऊंचाई दिए हुए है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले एक शंकु। क्या बनाएंगे? शंकु का निर्माण कर लेते हैं। चलिए ये हमारा हो गया शंकु, और ये जो शंकु है बोल रहा है कि अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कौन सी पर अध्यारोपित है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि एक अर्धगोला बना लेते हैं हम लोग। अर्धगोले पर ये क्या है? अध्यारोपित है, यानी इसके नीचे एक अर्धगोला है। और कह रहा है कि अर्धगोला के बाद उसकी त्रिज्या, जो उसी त्रिज्या वाले, मतलब दोनों का त्रिज्या क्या है? बराबर है। दोनों का त्रिज्या आपस में क्या है? बराबर है। यानी देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये ऊंचाई हो गया और ये त्रिज्या, और दोनों त्रिज्या क्या है? आपस में बराबर है। और टोटल ऊंचाई जो दिए हुए है, यानी टोटल ऊंचाई मतलब क्या हो गया कि शंकु का हाइट और अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए? 15.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, इस खिलौने में त्रिज्या दिया हुआ है, ये हमारा हो गया ऊंचाई। ये क्या हो गया? इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, हाइट। हाइट को कौन सी से डिनोट करेंगे? एच से डिनोट करेंगे। और ये हमारा तिरछा ऊंचाई यानी एल, और ये त्रिज्या हो गया आर। तो हम लोग त्रिज्या बराबर ले लेते हैं। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 3.5। त्रिज्या आर बराबर, इसमें छोटा वाला आर लेना चाहिए है, आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए H और R का होना जरूरी है। ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो सब, तो केवल और केवल इसका त्रिज्या दिए हुए है और बोल रहा है संपूर्ण ऊंचाई 5.5। यानी संपूर्ण ऊंचाई का मतलब ये हुआ कि यहां से जो सबसे ऊपरी बिंदु है और सबसे निचली बिंदु तक टोटल इसका लंबाई कितना दे दिया है? 15.5। तो ध्यान से देखो, यहां तक जो होगा हाइट, इसके सामने तक, इसके नीचे तक का जो हाइट होगा वो हमारा कितना होगा? 3.5 होगा। यानी जो h है, टोटल जो हमारा संपूर्ण ऊंचाई है, अगर h हमको ज्ञात करना है, यानी ऊंचाई ज्ञात करना है, किसका ऊंचाई? शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है। शंकु का क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई, यानी h। तो संपूर्ण है 15.5। संपूर्ण कितना है? 15.5। इसमें से 3.5 हम लोग घटा लेंगे तो कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी शंकु का ऊंचाई ज्ञात कर लिए। अब देखो ध्यान से, यहां पर हमको त्रिज्या भी मिल गया, ऊंचाई भी मिल गया, यानी तिरछी ऊंचाई निकल जाएगा। तिरछी ऊंचाई हम बताए थे समकोण वाला मेथड,
कर्ण, लंब, आधार बताए थे ना। है तो ज्ञात करना ही पड़ेगा। तो एल बराबर हमने सूत्र लिखवाया था कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच कितना है 12 और आर स्क्वायर यानी 3.5। अब देखिए तो एल स्क्वायर बराबर 12 का कितना होता है 144 और 35 1225, लेकिन पॉइंट देना है, पॉइंट देना पड़ेगा ना। नहीं एक संख्या के बाद नहीं, दो संख्या के बाद, दो को संख्या हो रहा है ना, तो दो संख्या के बाद देना है। ये बेवकूफी नहीं करना है। यानी दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 144 में 12 जोड़ाएगा, पॉइंट के बाद वाला तो ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156.25। तो 156.25 किसका है, ये किसका स्क्वायर है 125 का स्क्वायर है 1 लाख कितना है 15,625 है ना। इसका जब तुम वर्गमूल निकालेगा, वर्गमूल निकालने आता है तुम लोगों को, दो से हो जाएगा कितना होगा 12, ये जोड़ के 24। अब कैसे लगेगा 5 से 50, 25, 4 5 20, 2 22, 10 2 कट गए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए स्क्वायर याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए ये जो है स्क्वायर है, देखिए फिर एक पॉइंट पर ही दिए हैं, काहे कि हो गया। अब देखो तो ये एल स्क्वायर, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। अब बोल रहा है इसका कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं जगह बनाने के लिए। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संपूर्ण क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कौन सी ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, सबसे पहले अर्धगोला। तो अर्धगोला का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और इसके ऊपर है शंकु, तो शंकु का क्या होगा बोलो सब, पाई नहीं होता है, लिखवाए हैं। तो फिर चलो इसमें भी दिख रहा है कि हमारा क्या है, पाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, पाई को कॉमन कर लेते हैं। आर भी कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर ले, इसमें से 2 बच गया और आर बच गया, और इसमें से क्या बच गया एल। पाई का मान डेटा तो भरेंगे। फिर यहाँ आर का मान कितना था 3.5 यानी 3.5। अब देखो 2 आर का मान 3.5 और एल का मान अभी हम लोग ज्ञात किए हैं 12.5। यहां से ध्यान से देखो, 2 से ही कट जाएगा, 3.5 से 7 2 से नहीं कटेगा, यानी इसको जब हम लोग काटते हैं कितना से कटा, और 2 से इसको जब काटेंगे तो कितना होगा 11 हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहां कितना बचा 11 और यहां से
ये पहले देखो 3.5 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, और 7 में 12.5 जोड़ना है, यानी 11, 12 7 19 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 11 पचे 55 हासिल 5, 11 नवा 99, 99 5 104, 4 लिख देंगे हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 हासिल 21। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, देखो आंसर कितना दिए हुए हैं, 214.5 है। हाँ चलिए, तो इसको आप लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक, कैसा ब्लॉक है, घनाकार। तो सबसे पहले एक घन हम लोग निर्माण करते हैं, घन का निर्माण कर लेते हैं। घनाकार ब्लॉक है, किस प्रकार का ब्लॉक है, घनाकार। घन का मतलब चारों भुजा आपस में, 12 भुजा आपस में बराबर है। अब इसमें देखिए भुजा इसका कितना है, 7 है, यानी ये टोटल जो भी है आप देख सकते हैं, इसका भुजा कितना है, 7। सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है, यानी 7 होगा। घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अधिकतम। तो देखिए अधिकतम मतलब क्या, इसके बाहर थोड़े आएगा, अधिकतम मतलब ये हुआ कि इसी के ऊपर। अब इससे बाहर तो हम जाएंगे नहीं, इससे बाहर जाएंगे, इससे बाहर जाएंगे तो होगा ही नहीं, ठीक है। यानी इसके ऊपर एक गोला बना हुआ है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, गोला बना हुआ है, अर्धगोला। रुको देखते हैं थोड़ा सा अच्छा कलाकारी मिल जाए। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, अर्धगोला बना हुआ है, नहीं बना अर्धगोला अच्छा से है? चलो हम अपने से बनाते हैं। देखिए घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अधिकतम व्यास का मतलब हुआ कि एक भुजा से दूसरे भुजा तक इसका व्यास कितना हुआ, एक भुजा से दूसरे भुजा तक व्यास होना चाहिए, और यहीं से ये निर्माण होगा गोले का, ठीक है। अधिकतम व्यास इसका होना चाहिए, जैसे मान लीजिए जी गुंबज, ठीक है, गुंबज टाइप का। तो इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे सब ठीक हो जाएगा। तो घन का भुजा, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, घन का भुजा। घन का भुजा कितना दिया हुआ है, ठीक से बोलो, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अधिकतम व्यास यानी अर्धगोले का, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए तो इस प्रकार बने पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी ध्यान से समझिएगा, हम निकाल रहे हैं सीधे, यानी इस प्रकार बने ठोस, यानी नवनिर्मित
ठोस का नवनिर्मित ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है? पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें ध्यान से यही समझना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जब ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमारे पास ये नवनिर्मित ठोस का जो पृष्ठ क्षेत्रफल है इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। इसमें देखिए नवनिर्मित ठोस का मतलब टोटल, तो टोटल में एक घन आ रहा है, आ घन के साथे साथे एगो अर्धगोला भी आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो सेक्शन है अंदर वाला, अब मान लो हम घन का निकाल रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल तो ये सब आएगा टोटल, ई भी आएगा। तो जब ई भी आएगा तो ये तो अब भीतर ढक गया, हमको बाहर से ना सब निकालना है, तो ये तो एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना। ये क्या है? ये तो अंदर चला गया। इसका मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, हमको इसको नहीं निकालना है, खाली ये ऊपर का चाहिए और फिर घन का चाहिए। यानी ये जो पार्ट है इसको घटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। यानी नवनिर्मित ठोस में हो जाएगा कि घन का क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, साथ ही साथ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान से समझना है, ठीक है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो इसमें से माइनस हम कर रहे हैं। माइनस मतलब ये जो अंदर दबा हुआ है ये चीज हमको तो घटाना पड़ेगा। तो जो ये अंदर दबा हुआ है ये एक वृत्त टाइप का आकार है। किस प्रकार का आकृति है? अंदर वृत्त टाइप का अंदर है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हटा देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? है? चलो इस टाइप का आकृति में मान लो हम लोग जाते हैं मंदिर वगैरह में, तो ऊपर देखते हैं कि खाली रहता है, तो इतना दूर हटाया हुआ रहता है, यानी बाहर से देखने पर हमको अंदर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल का बताए थे कि अर्धगोला में दो वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 6 हो गया इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये दो में से एगो घटाएंगे तो कई गो बचेगा? एगो पाई आर स्क्वायर बचेगा। अरे दो पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर हम घटा दिए तो कई गो बचा? एक गो बचा। अब डाटा इसमें भर देना है। भुजा, तो भुजा इसका कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर। यहाँ पर पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है? नहीं व्यास न है 7, तो आर यानी कितना हो जाएगा? व्यास का आधा, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? माने आधा हो जाएगा। यानी ये 2 बार है तो हम लोग इसको 2 बार लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि 2 बार लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यानी 6 हो गया और 7 के स्क्वायर कितना होगा? 49। आई कटेगा, कट गया, कट रहा है, यानी कितना हो गया? 11/2। अब चलिए इसको यहां पर लिखते हैं, यानी 6 में 49 से गुना करेंगे। 9 छके 54, अच्छा 6 चौके 24, 24 हासिल कै गो? 5 गो 29 हो गया। 77/2 है। 77/2 मतलब क्या होता है? 77 का आधा कितना होगा? 77 का 38.5 नहीं हो जाएगा? अब इसको जोड़ देना है, यानी 0.5, 8 और 4 12, 9 और 3 12, एक हासिल 13, 2 1 3। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए आंसर। देखिए आंसर है इतना।
332.5, यानी इसको आप लोग लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक बात इसमें आप लोग नोटिस कीजिए, इसमें डेटा नहीं दिए हुए हैं, कहीं भी बताया गया है कि घन का किनारा कितना है, भुजा, ये सब कुछ नहीं बताया गया है, यानी कि फॉर्मूले पर रुक जाएगा। ठीक है, जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसको समझना जरूरी है कि ये पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे, बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक, यानी घन ले लेना है, घनाकार ब्लॉक ले लिए। अब उसके बाद कह रहा है कि अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला गड्ढा, मतलब अंदर की ओर काट करके इसको बना दिया गया, यानी टंकी मान लीजिए। ठीक है, एक टाइप का, मतलब जैसे गाय को खिलाने वाला नाद होता है, समझ में आ रहा है, उसी टाइप का आकृति है ये। और इसके भीतर इसको काट करके बना दिया गया है टंकी, इसके भीतर ऐसे, ठीक है, इसके भीतर बनाया हुआ है। तो बोल रहा है, देखिए जब काट के बनाया हुआ है तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इसको जब काट के निकाल देंगे तो इसका जो बचेगा वही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, घन का ये चारों तरफ का रहेगा, लेकिन ये बीच से जो कटा हुआ है, ये वृत्त जो है कटा हुआ है, ये तो नहीं रहेगा, यानी इसको तो घटाना है। इतना हम लोग जान गए कि घटाना है। अब फिर अंदर में जो ई जा रहा है, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कहे कि अब अंदर में जा रहा है तो वो भी तो एक पृष्ठ है, अरे ये चारों तरफ से है जो एक पृष्ठ है। अब फिर अंदर में ऐसे जब ढूल रहा है, जा रहा है अंदर, तो वो भी का है एक प्रकार का पृष्ठ है, उसका भी तो क्षेत्रफल आएगा ना। और ये जो ऊपर से है इसको हटा दिया, जब वो अंदर की ओर काटा तो ऊपर का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो चलो इसको हम बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, माना कि घन का किनारा, एक किनारा, घन का एक किनारा कितना ले लिए, कुछ भी ले लेते हैं। घन का एक किनारा बराबर हम लोग ले लेते हैं r। ठीक है, तो जब हम घन का किनारा ले लिए तो घन का किनारा मतलब क्या हुआ, r नहीं ले करके चलो इसको हम ले लेते हैं d। d मतलब डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो घन का जब ये किनारा यहाँ से यहाँ तक हमने क्या ले लिया, d ले लिया, तो ये जो अंदर में बन रहा है गोला, अर्धगोला, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा d/2। घन का किनारा हम d ले लिया, यानी जो अर्धगोला है, अर्ध गोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, रूप बदल सकता है, d के जगह पर xyz भी हो सकता है, r भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड के लिए चलिए यहाँ आते हैं, अगर यही हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या अगर मान लेते हैं r, ठीक है, तो किनारा कितना हो जाएगा, d बराबर, अरे अर्धगोले की त्रिज्या हम ले लिए r, तो किनारा कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। कहे कि किनारा तो इसका पूरा है टोटल, जब ये काट करके निकाल दिया तो ठोस शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा, घन का क्षेत्रफल, साथ ही साथ अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला भी तो है, अर्धगोले का
क्षेत्रफल। और एक चीज इसमें माइनस करना है, घटाना है, काहे कि जब इसमें को काटा गया है तो ऊपर का जो वृत्त टाइप का बन रहा है वो गायब हो गया। जब इसको काटा गया है इसे तिरछा, तो ऊपर का तो ये तो गायब हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। यानी क्या निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या घटाना पड़ेगा। चलो, तो घन का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अर्धगोले का क्षेत्रफल बताए थे 2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझो, यहाँ पर हम आर इसलिए लिखे हैं क्योंकि अर्धगोले की त्रिज्या आर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6 हो गया, और भुजा, भुजा कितना लिए हैं, डी, डी बराबर कितना लिए हैं 2r, यानी भुजा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2r का होल स्क्वायर लिखेंगे ना, प्लस, अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटाइए, कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। चलिए, अब 2 का स्क्वायर और r का स्क्वायर, आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है, दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा कितना, 6 चौके 24। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। इसके बाद है प्रश्न यही ना है। देखिए, कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का कैप्सूल किस आकार का है, बेलन के आकार का है। बेलन के आकार का है, ठीक। चलिए, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, मतलब जितना अभी तक प्रश्न हम लोग बनाए हैं अर्धगोला शामिल है सब में। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी दवा का कैप्सूल, चेक कर लेगा इतना पहले, तो सबसे पहले एक बेलन का निर्माण करते हैं। कौन सी का निर्माण करेंगे, बेलन का निर्माण करते हैं। तो बेलन चलो बनाने आता है, बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेलन। अब इस बेलन के दोनों तरफ बोल रहा है कि अर्धगोला है, दोनों तरफ क्या है, अर्धगोला दिखाई दे रहा है दोनों तरफ। अब देखो, इसमें ध्यान से जब हम लोग देखेंगे अर्धगोला में, तो यहाँ पर जो अर्धगोला का निर्माण हो रहा है दोनों तरफ, इसका व्यास और बेलन का व्यास, दोनों का व्यास क्या है, बराबर है। दोनों का व्यास बराबर है। ये दोनों का व्यास क्या है, आपस में बराबर है। और उसका व्यास कितना है, 5 mm है। यानी व्यास बराबर कितना दे दिया, 5 mm। और पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना है, 14 mm। 14 mm का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहां से लेकर के टोटल लंबाई को अगर नापते हैं यहां तक, तो ये कितना आ रहा है, 14 mm है। लेकिन ध्यान से समझिएगा इसमें कि बेलन तो मात्र यहां तक ही है, बेलन तो यहीं तक है,
यानी ये जो दोनों तरफ एक्स्ट्रा पार्ट जो बन रहे हैं वो क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या है। अर्धगोले की क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, यानी अर्धगोले की त्रिज्या मतलब आधा इधर आधा इधर, यानी टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, वो व्यास बन जाएगा। एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, यानी टोटल कितना बन गया, व्यास। और व्यास कितना दिया हुआ है, 5 mm। यानी हम लोग निकालेंगे बेलन की लंबाई, बेलन की लंबाई जिसको कौन चीज से डिनोट करते हैं, एच से। खड़ा रहता है तो एच से, गिरा हुआ है तो ये लंबाई लिख रहा है लेकिन है वही। तो एच बराबर कितना होगा, टोटल हमारा जो है उसमें से हम कितना घटा लेंगे, 2r घटा लेंगे। कितना घटा लेंगे, 2r, एक इधर का r और एक इधर का, यानी 14 में से कितना घटाएंगे, 2r यहां पर व्यास, 2r मतलब क्या, व्यास, कितना हो जाएगा, 9 mm हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक का इसका जो लंबाई हुआ बेलन का, कितना हुआ, 9 mm हुआ। कितना हुआ, 9 mm हुआ। अब कह रहे हैं कि उसका व्यास, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी ये जो टोटल पृष्ठ है इस सब का क्षेत्रफल। तो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कैप्सूल का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो कैप्सूल में यहां ध्यान से देखने वाली बात है कि सबसे पहले एक बेलन है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कैप्सूल में बेलन है, यानी ले लेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सबसे पहले कौन सी आ जाएगा, बेलन। ठीक, अब बेलन के साथ साथ अर्धगोला इधर, अर्धगोला इधर, यानी टोटल मिला कितना, एगो गोला। अरे अर्ध इधर और अर्ध इधर तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे कि अर्धगोला का क्षेत्रफल अजोड़ फिर अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। यानी ध्यान से समझने वाली बात है, इसको एक गोला भी हम लोग लिखते तो काम हो जाता। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 2πr/h होता है। अर्धगोला अर्धगोला, यानी इस सीधे हम लोग लिख लेते हैं गोला का। ठीक है, गोला का कितना होता है, 4πr²। अब इसमें से जो भी कॉमन है उसको हम लोग निकाल लेंगे, यानी 2 और 4 में से क्या कॉमन होगा, 2, जो कम होता है वही ना निकालते हैं। दोनों में पाई है, पाई निकाल देंगे। दोनों में r है, निकाल देंगे। यहां से क्या बच गया, 3 वो निकल गया, यानी ये वो खाली h बच गया। 4 में से 2 निकल गया, कितना बचा, पाई भी निकल गया। और 2 गो r में से 1 गो r निकल गया, यानी कितना बचा। चलिए मान पुट कर देते हैं, 2 पाई के मान, r के मान कितना है, व्यास का आधा नहीं हो जाएगा, तो व्यास का है 5, तो इसका कितना हो जाएगा। ई देखो इसमें ई टोटल 14 पूरे गए, h मतलब कितना, 2r का मान यानी व्यास, यही ना होगा। चलिए ये कटने वाला है, कट रहा है, यहां से यहां नहीं कट रहा है, हा? कट जाएगा ना। अब चलिए इसको लिखते हैं 22/7 गुने 5, कहे कि 2 तो नीचे गए, और जब इस जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इहो कटेगा, यानी अब हम लोग 5 दूनी 10, अब 22 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 220। कैप्सूल का 220 mm² होना चाहिए। आंसर है, तो आंसर है तो इसको आप लोग लिख लीजिए।